एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चली हुई थी उसमें कल हमने 25 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है, आई होप आपको ये सबको समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। हमारे पास ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है जो ये कर्व है वो कहाँ से क्रॉस करता है, एक्स एक्सिस से, यानी कि हमारा y यहाँ पे क्या है, 0 है। तो यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गई, 2,0। तो अब कर्व की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और x माइनस 2। ठीक है, 2 पॉइंट है। अब इसने ये बोला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना। नॉर्मल यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम क्या करेंगे, माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई हम यहाँ लिखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो तो क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो यहाँ से जब हम डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा हमारा -1/5। ठीक है, -1/5। तो नॉर्मल क्या बन जाएगा, नॉर्मल हमारा बन जाएगा 5। ठीक है, नॉर्मल क्या बन जाएगा, 5। तो यहाँ से पुट करेंगे y माइनस 0 इज इक्वल टू 5x माइनस 2। तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस का 10 और माइनस का y इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 5x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f(x) जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमारे पास गिवन है, कंटिन्यूस किस पे होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है इंटीजर्स को छोड़ के हर एक पॉइंट पे। ठीक है, इंटीजर्स को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट एट इंटीजर, एक्सेप्ट एट इंटीजर्स। इंटीजर्स में प्लस माइनस और 0, मतलब इन नंबर्स पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सब पे क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ये 1.5 पे क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस होगा। 1 पे नहीं होगा, -2 पे नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स को छोड़ के बाकी सब जगह पे हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 cos थीटा, वाई इज इक्वल टू 1 - 3 sin थीटा, रिप्रेजेंट ए सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या करें, ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल टू 3 cos थीटा, और यहाँ से हो जाएगा y माइनस का 1 इज इक्वल टू -3 sin थीटा। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, स्क्वेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड का स्क्वेयर करके दोनों को ऐड कर दो। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास आएगी x - 2 का होल स्क्वेयर प्लस y - 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो सेंटर हमारे पास क्या आया, 2,1 और रेडियस आई 3। तो आंसर देखिए कौन सा है, 2,1 और रेडियस है 3। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस, हमारे पास डिस्टेंस 3/√15 फ्रॉम द ओरिजिन से, एंड द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन से जो हमारा नॉर्मल है वो ये है। तो हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे बतानी है प्लेन के। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो देखो हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर n, नॉर्मल बोला है तो n यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2i - 3j प्लस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2, 3 और 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 14। ये आ गया हमारे पास। तो वेक्टर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है प्लेन की, r डॉट यूनिट वेक्टर n इज इक्वल टू डी। r डॉट यहाँ पे ये रख दो, ये वैल्यू सारी इक्वल टू डी कितना है, 3/√14। √14 से √14 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, r डॉट 2i - 3j प्लस के इज इक्वल टू 3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7/10 एंड पी बी इज इक्वल टू 17/20, वेयर पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, देन पी ए बाई बी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ बी, और ये दोनों हमारे पास गिवन है 7/10 और ये गिवन है 17/20। तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 10 7 दूनी 14/17, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने हैं, थ्रू आउट एक्स से इसको डिवाइड कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1/x, वाई इधर आएगा x का क्यूब माइनस का 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकलेगा। इंटीग्रेशन -1/x टू डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस log x, तो ये हो जाएगा 1/x, log ये x इधर आ जाएगा माइनस का 1, तो इससे ये कैंसिल, तो x की पावर -1 1/x, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, दिस इज ए यूनिट वेक्टर, यानी कि इसका मोड किसके इक्वल है 1 के। तो यूनिट वेक्टर अलग अलग करो, मोड ऑफ एक्स आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1। तो इसका निकालेंगे मोड एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ये हो जाएगा √3। तो एक्स मोड खत्म करेंगे तो +-1 बाई √3। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है हमारे पास 4a होती है। तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, पैराबोला की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सोल्व करके हमारा जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, इसको सोल्व करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 x प्लस 5/16 ठीक है, ये आएगी। आप सोल्व करके देखना, यही आएगी। और ये बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आती है 4a, यानी कि 3/4। तो हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें है द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले मैं लिख देती हूँ फिर बड़ा करूंगी, log बेस 10x विद रिस्पेक्ट टू log x 10। तो इसको कैसे सोल्व करना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमें यहाँ पे इसका बताना है, यानी कि dy/dx हमें निकालना है। तो इसको सिंपल सा सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हमने इसको मान लिया, इस फंक्शन को मान लिया y इज इक्वल टू log बेस 10x, और ये हमारे पास हो गया z, इसको मान लिया log x और 10। ठीक है, बेस x और 10, y z इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x बाई log ऑफ 10 इंटू में log ऑफ 10 बाई log ऑफ x, ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो y z की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई क्या, y z की जो हमारे पास वैल्यू आई y z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 बाई जेड, dy/dx निकाल लो, dy/dz निकलेगा तो -1 बाई जेड स्क्वायर, और -1 बाई जेड स्क्वायर होता है माइनस का वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। वाई हमने क्या माना था, log ऑफ 10x बेस 10x, तो यानी कि माइनस का इसका स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अप टू इन्फिनिटी 2√3 + 4, ये निकालना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे 1 प्लस साइन थीटा फिर साइन स्क्वायर फिर साइन 4 ऐसे चल रहा है, तो ये हमारी जीपी सीरीज है। तो इसका फॉर्मूला a/1 - r ऐसे इन्फिनिटी। ठीक है, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, 1/1 - साइन थीटा किसके इक्वल है, 2 बाहर ले लिया मैंने, √3 + 2 के इक्वल है। तो 1 - साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी साइन थीटा की वैल्यू, इसको रैशनलाइज भी करना है तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2। तो थीटा यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2, यानी कि π/3 हमारे पास ये हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2 से 8। ठीक है, 2 to 8, तो यहाँ पे हम रिजल्ट लगाएंगे a to b f of x dx इज इक्वल टू क्या लगेगा, a to b मैंने लगाया f of a प्लस b माइनस x dx, ये वाला यहाँ पे रिजल्ट मैंने यूज़ करा। तो यूज़ करो, ये हमारे पास आई है तो ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो, रिजल्ट यूज़ करो 2 से 8 a to b, तो द x की जगह a प्लस b माइनस x पुट करना है, तो 8 और 2 10, तो ये हो जाएगा √10 - 10 प्लस x। ठीक है, माइनस अंदर ले गई तो नीचे आ जाएगा √10 - x प्लस ये आ जाएगा 10 - 10 प्लस का x। तो 10 से 10 कैंसिल, ये भी 10 से ऊपर आया √x अपॉन दिस। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को तो हमारे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 से 8, ये कैंसिल हो जाएगा 1 dx। तो ये हो जाएगा 2i यानी कि 8 - 2 यानी कि 6, तो i हमारे पास आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज ये लगभग देखते हैं आज इसके कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। कल हम आपकी क्लास नहीं लेंगे, कल आपका होफ रहेगा। कल आपका होफ इसलिए रहेगा क्योंकि परसों आपका जो 21 तारीख है, 22 जून है, जो 22 जून को आपका जर्नल पेपर है। ठीक है, जो कि हमारा 50 नंबर का होगा, सुबह की टाइमिंग में है 10 बजे।
ठीक है। तो कल आपको उसकी जर्नल पेपर की यहाँ पे तैयारी करनी है, इसलिए आपका यहाँ पे कल मैं आपको ऑफ दे रही हूँ, ठीक है। अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लेना। फिर उसके बाद 22 जून को यानी कि परसों हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा सुबह 10 बजे। तो 22 जून को हम शाम को आपकी क्लास दोबारा लेंगे, ठीक है। 22 जून को, और फिर आपकी क्लास हो गई 23 जून को, फिर आपकी क्लास होगी 24 जून को, ठीक है। 3 दिन आपकी अब क्लास चलेंगी। कल आपका ऑफ रहेगा। कल आपको सारा दिन अपने जर्नल पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है। सारा दिन जर्नल पेपर की करनी है, मैथ की आपको कल नहीं करनी है। इसीलिए आज आपको जितना हो सके उतनी आप अपनी रिवीजन कर रखिए। कल आपको 21 जून को जो है जर्नल पेपर यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर 22 जून को आप आराम से पेपर दीजिए कल, और 22 को आराम से पेपर दीजिए। फिर 22 जून को शाम को इसी टाइम पे आपकी मैथ की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जितने हमारे क्वेश्चन होंगे 22 को, 23 को और 24 को, इन 3 दिन जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो आप करना। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, कम ही कराऊंगी, ताकि आपको और भी रिवीजन का टाइम लगे, ठीक है। और फॉर्मूला शीट जिसने ली है सबका अच्छा रिव्यू रहा है, सबने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, अच्छा सबने फीडबैक दिया है। तो बच्चों आप 22, 23, 24 को तो जो मैं करवा रही हूँ वो करना, अपनी खुद की प्रैक्टिस करना जो आप जैसे भी कर रहे हैं। और 25 जून को मैंने आपका शेड्यूल बताया था। 25 जून को आपको क्या करना है, 26 जून का आपका पेपर है, 25 को कोई क्लास नहीं होगी। तो 25 का मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। आपको फॉर्मूला PDF रिवाइज करना है सारा। 24 तक आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली। 25 का काम है फॉर्मूला PDF सारी रिवाइज करनी है। और हमने जो मॉक टेस्ट दिए थे, 3 मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने लिए हैं, तो एक और मॉक टेस्ट आप ले लीजिए, 4 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। चारों में 400 क्वेश्चंस हैं, वो 400 के 400 क्वेश्चन अगर आपसे हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 2 मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइए, पहला और आखिरी वाला, फर्स्ट और फोर्थ में सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला और चौथा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे लगा के जाना ही जाना है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। 25 जून का आपका काम है फॉर्मूला PDF रिवाइज करना, फर्स्ट और फोर्थ मॉक टेस्ट। फोर्थ जिसने नहीं लिया है वो आप परचेज कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो पहला और चौथा मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे लगाना ही लगाना है 25 जून को, ठीक है। फॉर्मूला सारे रिवाइज करने हैं। जिन बच्चों को अभी भी फॉर्मूला PDF लेना है तो आप ले सकते हैं। फॉर्मूला PDF के साथ पहला मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे फ्री है, ठीक है। फर्स्ट मॉक टेस्ट आपको फ्री है, तो आप देख लेना कैसे आपको करना है। कल आपकी क्लास नहीं है, शेड्यूल मैंने बता दिया है। आपकी क्लास होगी अब 22 को, 23 को और 24 को, 3 दिन आपकी क्लास यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। कल का आपका ऑफ है, परसों आप आराम से पेपर देना, जर्नल पेपर की आप यहाँ पे तैयारी करना, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला PDF जिन बच्चों ने नहीं लिया है वो आप ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। जिन बच्चों ने ले रखा है उनको पता है, उन्होंने फीडबैक भी दिया है और मैंने शेयर भी किया है। कल भी 2-3 बच्चों ने मेरे से फॉर्मूला PDF लिया है, तो उनका भी रिस्पॉन्स अच्छा है। वो किसी कारणवश मैं उनका फीडबैक आपसे शेयर नहीं कर पाई हूँ, ठीक है। तो हो सके तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट तो जरूर से भी जरूर आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x रेज टू द पावर y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई देन dy बाई dx इज इक्वल टू। तो इसका dy बाई dx निकालना है। अगर ये पावर में आ जाए तो ध्यान रखना, कल मैंने बताया था log करके करना है। तो log लेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log x, इधर आ जाएगा x माइनस वाई, log ही हमारे पास होता है 1। जब इसका हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx हमारे पास आ जाएगा क्या, सिंपल सोल्व करके log लेके बोथ साइड, तो dy बाई dx आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस log x। लेकिन आया तो हमारा ये है, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा, तो इसको log में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अभी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, y log x। जब हमने log x लिया तो x माइनस वाई, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y बाई एक्स की ही निकाल लो, वो आ जाएगी 1 बाई 1 प्लस log x। तो यहाँ से उसमें पुट कर दो डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव में dy बाई dx पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ये बात सबको पता है। तो साइन इनवर्स x ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y। मैंने ये कर दिया। अब बोथ साइड मैंने साइन लगाया, साइन इनवर्स x, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो x तो चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा x, तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ पाई बाई कोस ऑफ साइन इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स वाई को कोस में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा,
एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वेयर करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ एन फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वेयर ये है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखना। 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म लेनी है। ठीक है, सम ऑफ यानी कि S1 हमारा कितना आया ये। तो S1 किस किस में आ रहा है, तो देखो किस किस में आ रहा है S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म 1, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे n की जगह तो नई बात बन रही। तो हम 2 पुट करेंगे तो S2 में क्या आएगा 1 प्लस ये 2 दूनी 4 और 1 5, 2 और 1 3, 5/3। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स A1 प्लस A2, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8/3 आना चाहिए। पुट करो, यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया तो 2 और 2 4/3, तो ये गलत, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट। यहाँ पे भी पुट करके देख लो, 2 और 2 4/3, तो 4 दूनी 8/3, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 2 3 से हम हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 3y माइनस 3 एंड दिस इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है, दो लाइन है तो सीधा परपेंडिकुलर है, तो ये ध्यान में आ जाना चाहिए m1 डॉट m2 किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। तो यहाँ से m1 m2 निकालो, m1 जब निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -2/3, यानी कि m1 की वैल्यू। m2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास k dy बाई डी एक्स और 1 माइनस का 1/k, तो इन दोनों की प्रोडक्ट करो, -1 के इक्वल को माइनस का 2/3 इंटू में माइनस का 1/k इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 3k, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2/3k, तो यानी कि माइनस का 2/3, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, the coefficient of a variation of two distribution are 60 and 70, standard deviation are, coefficient of variation का फॉर्मूला क्या होता है, 60 और 70 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 21 और 16। ठीक है, तो देखो मीन निकालना है, अलग अलग है बोला है, मीन कितना आएगा, तो रिस्पेक्टिवली देन देयर मीन इज, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई में 100, तो सिग्मा कितना दे रखा है, एक बार तो दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 60, एक्स बार हमें निकालना है 100, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है गिवन 60 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 21। ठीक है 21, तो एक्स बार यहाँ से आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स बार बताना क्या आएगा, ये आ जाएगा 21/60 गुना 100, एक्स बार हमारे पास आएगा 21/60 गुना में 100, 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 70/2, यानी कि कितना आ जाएगा 70/2, तो हमारा कितना आया 35। ठीक है, कितना आया, ये 2 पंजे 10 कर लो, 5 सत्ते 35। ठीक है 35, तो एक्स बार हमारा कितना आ गया यहाँ से 35, एक एक्स बार तो आया हमारा 35। दूसरा हम निकालेंगे तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है 16 और कैपिटल एक्स बार इसको मान लो 100, तो ये हो जाएगा 16/70 गुना में 100, एक्स बार उधर आ जाएगा 70 इधर से। ठीक है, तो कैपिटल एक्स बार 0 से 0 कैंसिल, तो 16/168/7, तो ये आ जाएगा हमारा 22.85। ठीक है, कितना आ जाएगा 22.85। तो अब क्या करना है, अब इसने क्या बोला है, देन देयर मीन इज, अब हमारे दो आंसर आ गए, एक तो 35 है और एक हमारा है 22.85। ठीक है, एक्स बार इसको मान लिया एक्स बार, उसको मान लिया कैपिटल एक्स बार, तो इन दोनों में सफिशिएंट जो आंसर रहेगा, ठीक है, इन दोनों का जो सफिशिएंट आंसर है दोनों ही है, क्योंकि इसने मीन पूछा था, तो मीन हमारा 35 भी आ रहा है और सी भी, तो बी और सी हमारे यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई हम एक नहीं बता सकते, कोई बच्चा अगर बी करके आया तो भी ठीक है, सी करके आया है तो भी ठीक रहेगा, दोनों, क्योंकि इसके दो ही आंसर हमें मिल रहे हैं, बी और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा प्लस 1 आयोटा साइन थीटा की पावर -1, रियल पार्ट निकालना है, पावर है -1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा, रैशनलाइज कर दो, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, नीचे इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, आयोटा खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
तो आयोटा माइनस है ना बीच में, तो आयोटा का स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा। तो इसको जब खोल लेंगे तो ऊपर तो हमारे पास क्या आया है 1 माइनस कोस थीटा। एक मिनट रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सीधा ही करें तो ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा। देखो 1/1 माइनस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको हमने ऐसे लिखा सीधा, यहाँ पे सीधा ही कर दो इसको। 1 माइनस कोस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। यहाँ से 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन ले लो, तो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1/2 साइन थीटा बाय 2। अंदर हमारे पास बचा क्या साइन थीटा बाय 2 प्लस आयोटा कोस थीटा बाय 2। अब इसका रैशनलाइज करो, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा कोस थीटा बाय 2 और नीचे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये ठीक है, आयोटा का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा तो स्क्वायर ये हो जाएगा 1। तो साइन थीटा इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का आयोटा कोस बाय साइन कोट थीटा बाय 2, ठीक है, और डिवाइड में ये 2 आ जाएगा। तो रियल पार्ट क्या है इसका 1/2। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चन है, ए स्क्वायर निकालो -5 करो, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ट्राई करना। नेक्स्ट, एफ आर टू आर बी ए डिफाइंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स 2x + 6 विच इज बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एफ इनवर्स एक्स ही इसका बताना है। निकालो एफ इनवर्स एक्स जो है, एफ इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया y, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई और यहाँ जाएगा एक्स। ठीक है, ये इधर मूव करवाएंगे, बाइजेक्टिव है तो एफ ऑफ वाई यहाँ पे कितना है 2y + 6 और इज इक्वल टू एक्स। वाई की वैल्यू निकालो x - 6/2, तो ये हो जाएगा x/2 - 2 3 = 6, तो x/2 - 3। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, y is equal to e raised to the power sin inverse t square -1 and x is equal to e raised to the power secant inverse 1/t square -1 डिवाइड बाई dx। जैसे अभी करा था ना y और z कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल के, वैसे ही सेम इसको ऐसे ही करना है। तो हमने क्या किया, मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी x और y इज इक्वल टू x secant इनवर्स 1/, है तो इसको मैं कोस इनवर्स लिख सकती हूँ e raised to the power कोस इनवर्स t square -1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स, प्लस में मल्टीप्लाई में e की पावर साइन इनवर्स टी स्क्वेयर -1। तो पावर है सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कोस इनवर्स टी स्क्वेयर -1 प्लस साइन इनवर्स टी स्क्वेयर -1, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स π/2, एंगल सेम है तो ये हो जाएगा e raised to the power π/2 और x और y। तो इसका निकालेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा x प्लस y dy/dx e raised to the power π/2 का 0, तो यहाँ से y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का x, तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा माइनस का x/y। तो आंसर देखिए क्या आएगा माइनस का x/y, यानी कि हमारा ए जो बी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x/y हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसके 60 क्वेश्चन हैं, 45 हमने यहाँ पे कर लिए हैं, 46 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क है इंटीग्रेशन निकालना है e raised to the power x इंटू में ये जो गिवन है डिवाइड बाई x² + 1, इसका इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे निकालना है। ठीक है, इंटीग्रेशन निकाल के और मेरे को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो हमारे जो ये 15 क्वेश्चन रहते हैं ये हम करेंगे हमारे 22 जून को। ठीक है, कल आपने क्या करना है जर्नल पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है, 22 तारीख को उसका आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है। फिर हम मिलते हैं 22 तारीख को शाम को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जनरल पेपर का, कल आपका ऑफ मैं यहाँ पे रखती हूँ। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना। 22 तारीख को हम मिलेंगे, फिर 22 को ये कंप्लीट कर देंगे, फिर 23 और 24 को अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगी 2 दिन। 25 का फिर आपका ऑफ है, 25 को आपको फॉर्मूला रिवाइज करने हैं और मॉक टेस्ट आपने कम से कम 2 लगाने हैं, पहला और जो आखिरी वाला है जिन बच्चों ने लिया है वो, नहीं तो फॉर्मूला PDF जिसने ली है और साथ में उनको एक मॉक टेस्ट मिला है वो दोनों भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। 25 को आपको सिर्फ ये रिवीजन लेनी है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं
करना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम परसों यानी कि 22 तारीख को। अच्छे से आपका एग्ज़ाम देना, ऑल द वेरी बेस्ट परसों वाले एग्ज़ाम के लिए। कल के लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन करना। नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आप मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या आप सीधा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको मेरे चैनल से टेलीग्राम पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हमने करे हैं 46 क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 60 क्वेश्चन है, ये हम करते हैं परसों वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।